हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने इसमें पढ़ ली थी। भौतिक परिवर्तन क्या होता है वो हमने पढ़ा था, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। इन दोनों के मध्य अंतर हम लोगों ने सीख लिया था कि अंतर क्या है। अगर दोनों जगह परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन को क्यों अलग माना गया रासायनिक परिवर्तन से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो कहाँ से चले थे हम? बेसिक कुछ एक्टिविटीज लेकर चले थे, जैसे पानी को उबालना या पानी को आपका जमाना या बर्फ को पिघलाना, कागज को काटना, ये सारा आपका क्या था, भौतिक परिवर्तन में आ रहा था। जिसमें आप क्या कह रहे थे कि भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। अगर किसी भी पदार्थ के आकार में, उसके आमाप में, उसके रंग में, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता है तो वो भौतिक गुणों में परिवर्तन को दिखाता है, यानी भौतिक परिवर्तन। क्लियर? इसके अलावा आपने बोला कि परिवर्तन तो होगा, बदलाव होगा, लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। पदार्थ वही रहेगा, उसके भौतिक गुण बदल जाएंगे केवल, ओके। कंपोजिशन वही रहने वाला है। तो इसको आप क्या कहते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है। साथ ही जहां से आप चले थे वापस आप वहीं पर आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास सबसे पहले जो पदार्थ रहा होगा उसमें जब परिवर्तन आया, परिवर्तन के बाद आपको कुछ और पदार्थ मिल जाएगा, लेकिन आप उस नए पदार्थ से वापस पुनः वही प्रारंभिक वाला जो पदार्थ है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी उत्क्रमण, रिवर्स हो रहा है चेंज। तो यानी भौतिक परिवर्तन जो होता है वो सामान्य तौर पर आपका उत्क्रमणीय हो सकता है, यानी कि उसको उल्टा भी किया जा सकता है, ओके। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने यहाँ देखे थे, जैसे लकड़ी को काटने की आप लोगों ने बात की, पानी की अलग एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने की बात की, यानी कि पानी जैसे द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, भाप में उसका परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा पानी बर्फ बन रही है या बर्फ से आपका वापस पानी बन रही है। तो ये सारे आपके क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। या कागज की शीट को काट करके आपने छोटा कर दिया है तो ये भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। देन हमने रासायनिक परिवर्तन की बात की। रासायनिक परिवर्तन आपका क्या बोलता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है, यानी कि अब आपका कोई नया पदार्थ बनेगा। रासायनिक गुणों में परिवर्तन कब आएगा, जब कोई नया पदार्थ आ गया है। तो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के पश्चात आपको एक नया पदार्थ मिलेगा, ओके। तो वो आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन को आप उल्टा नहीं कर सकते, यानी प्रारंभिक पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी इरिवर्सिबल चेंज जिसे आप कहते हैं, ओके। चलिए तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन में को मैंने क्या बोला, रासायनिक परिवर्तन बोला, यानी नया पदार्थ कोई बन रहा होगा। जैसे यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया गया है, लोहे की कोई वस्तु है, उस पर क्या हो रहा है, जंग लग रहा है। तो जंग आपका एक नया पदार्थ है, ठीक है। और जंग एक नया पदार्थ चूंकि बन रहा है तो वहां पे परिवर्तन तो हो ही रहा है, तो वो परिवर्तन कैसा है, आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ओके। क्लियर है इतना? और इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, कंबशन, दहन की या जलने की जो प्रक्रिया है वो भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त भोजन को पकाना, खाने को जो पकाते हैं, इसके अलावा भोजन का पाचन जो शरीर में होता है ये भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का पिघलना क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इस और बहुत सारे एग्जाम्पल आप किसके देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन के देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पर भी देखे रासायनिक परिवर्तन के। और जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आप लोहे की कील डाल रहे हैं, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया को भी दिखाता है, दोनों में हमने अंतर भी देखा, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में। आपका भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन आपका स्थायी परिवर्तन होगा। और क्योंकि नया पदार्थ नहीं बन रहा है भौतिक परिवर्तन में, तो इसलिए संगठन आपका सेम रहेगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में आपका नया पदार्थ बन रहा है। इसका अर्थ क्या है कि वहां पर पदार्थ का जो कंपोजिशन है, संगठन जिसे आप
संगठन जिसे आप कह रहे हैं वो चेंज हो जाएगा यानी परिवर्तित हो जाएगा। ओके, इसके अलावा भौतिक परिवर्तन में आपके रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होंगे, क्योंकि पदार्थ वही है ना, तो रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे, लेकिन भौतिक गुण आपके बदल जाएंगे, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण बदल जाते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदल रहे हैं, तो वहीं रंग, आकार, आपका अमाप, अवस्था यही बदलेगी, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन रहा है तो ये सब कुछ भी बदल सकता है। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमित होती है, यानी कि उत्क्रमण उनमें संभव हो पाता है, रिवर्सिबल नेचर होता है सामान्यतः, और रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल नेचर आपका दिखाता है, यानी कि अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ओके, फिजिकल चेंज के एग्जांपल देखे थे, ब्रेकिंग ग्लास, मिक्सिंग कैंडीज, शेडिंग पेपर, फोल्डिंग पेपर, मेल्टिंग आइस, चॉपिंग वुड, कटिंग हेयर, ड्राई आइस सब्लिमेशन, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग एग। ओके, तो ये सारे क्या है, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ये कांच का टूटना हो गया, कैंडीज को मिक्स करना, मिलाना, या पेपर को श्रेड करना, पेपर को फोल्ड कर देना, मोड़ देना, या बर्फ का पिघलना, लकड़ी को काटना, हेयर्स को कट करना यानी कि अपने बालों को कट करना। इसके अलावा ड्राई आइस सब्लिमेशन है, और बॉइलिंग वाटर आप बोलते हैं पानी को उबालना या अंडों को तोड़ना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ओके, इसके अलावा केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन रहा है, और ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके केमिकल चेंज के हैं। चाहे आप दहन की कोई भी बात बोल रहे हो कि दहन जहां पर भी हो रहा है, कंबशन की जो प्रोसेस है वो आपकी किस में आएगी, केमिकल चेंज में आएगी। लकड़ी का जलना हो गया, कागज का जलना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया, किसी भी चीज का जलना है वो रासायनिक परिवर्तन है। रॉटिंग फ्रूट्स, आपका फलों का सड़ना हो गया, फलों का पकना हो गया, ये सारे आपके रासायनिक परिवर्तन है। बेकिंग अ केक, केक को बनाना भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बेकिंग की बात की जा रही है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि भोजन के पकने की जो भी प्रक्रिया होगी वो सारे आपके रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। ओके, रस्टिंग मेटल, धातु पर आपका जंग लगना या उसका संक्षारण होना, ये सारा आपका रासायनिक परिवर्तन है। यूजिंग अ बैटरी, ये भी आपका केमिकल चेंज में आएगा। डाइजेशन यानी कि पाचन की बात करते हैं, वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। सोरिंग मिल्क, दूध का खट्टा होना, तो दूध जब खट्टा होता है तो दही बनता है, तो दूध से दही का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अतिरिक्त एक्सप्लोडिंग फायरवर्क्स, जैसे पटाखे जलाते हैं तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। कुकिंग एंड एग, कुकिंग की बात जब भी होगी वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण भी आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा हो गया था, आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब आपने एक एग्जाम्पल देखा था लोहे पर जंग लगना, जो कि क्या था, रासायनिक परिवर्तन था आपका। ठीक है, तो लोहे पर जंग कैसे लगता है, आपके पास कोई लोहे की वस्तु होगी, इस प्रकार से धीरे धीरे आपको क्या दिखता है, उस पर एक ब्राउनिश कलर का पाउडरी सब्सटेंस बनने लगता है, और फिर कुछ इस तरह से वो चेंज हो जाता है, पूरा उसका कलर हो गया, या आप टेक्सचर की बात करते हैं वो भी चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, जब आप लोहे की वस्तु की बात कर रहे हैं, सपोज ये कोई लोहे की वस्तु है आपकी, क्लियर, इस लोहे की वस्तु को हमने कुछ नहीं किया, इसका लोहा जो है वो हमें दिख रहा है कि इसमें लोहा है, हमने इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं की, ना ही हमने पेंट किया, ना ही ऑयलिंग की, ग्रीसिंग की, कुछ नहीं किया, ये लोहे की वस्तु है, इसको ऐसे ही हम खुले एनवायरमेंट में रख देंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन है ना, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं यानी ऑक्सीजन है यहाँ पर। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा ठंडा फील होता है, तो मॉइस्चर भी है, यानी कि जो आपकी नमी है वायु में वो भी विद्यमान है यहाँ पर। तो क्या क्या कहा मैंने, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा नमी भी है, यानी कि H2 आप बोल सकते हो, जल जिसे कह रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जो हमारे आसपास के ऑक्सीजन है और H2O है, वो दोनों इस लोहे से अभिक्रिया करेंगे, समझ रहे हैं, और लोहे से अभिक्रिया करके जंग एक नया पदार्थ बना देंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो ये आयन था, लोहा जिसे आप कह रहे हैं, उसने ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट किया,
और वो दोनों से रिएक्ट करके क्या बना दिया, आपका आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा लास्ट में, और वही आपका क्या कहलाएगा, जंग कहलाएगा। क्लियर? तो जंग एक नया पदार्थ है चूंकि, तो ये क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। अब क्या क्या आपके लिए आवश्यक है, इसको हम लोग जंग जब कभी किसी वस्तु पे लग जाता है तो उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे पहले हम कुछ सारे प्रिवेंशंस अपनाते हैं या सावधानियां बरतते हैं जिससे कि किसी लोहे की वस्तु पर जंग ना लगे। जैसे कि हम लोगों घर बना रहे हैं कोई नया, ठीक है, तो लोहे का गेट खरीद कर लाए हम, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं। तो पेंट क्यों किया आपने, ताकि उस पर जंग ना लगे, जंग लगने से बचाने के लिए आप पेंट करते हैं। इसके अलावा उसी जंग लगने से बचाने के लिए आप ऑयलिंग या ग्रीसिंग भी करते हैं, या गैल्वेनाइजेशन आपका एक प्रोसेस होता है जिसको आप यूज करते हैं। इसके अलावा आपने टैप, वाटर टैप वगैरह देखे होंगे, पानी के नल, उनमें एक शाइनी सा सब्सटेंस दिखता है, शाइनी सी लेयर दिखती है, वो किसकी होती है, वो क्रोमियम की होती है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उस लोहे को, जो ये लोहे की वस्तु थी ना, इसके लोहे को ढक रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं, ताकि ये ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ पाए। जब ये लोहे की वस्तु है ऐसे ही पड़ी हुई है तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में भी आ रही है, नमी के संपर्क में भी आ रही है। आपने कहा मैम हमने इस पे पेंट कर दिया, अब पेंट करने के बाद आपने क्या देखा कि लोहा जो है वो ढक चुका है, अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के, तो जंग नहीं बनेगा। आपने जिंक की कोटिंग कर दी इसके ऊपर, गैल्वेनाइजेशन जिसे कहते हैं, तो जिंक आपका ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, अब लोहा फिर से उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा ऑक्सीजन और वाटर के। तो क्या होगा, अब कांटेक्ट में कौन आएगा, क्योंकि जिंक की लेयर है तो जिंक आएगी, जिंक अपना ऑक्साइड बना देगी। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अलग अलग सावधानियां बरतते हैं लोहे पर जंग लगने से। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम जंग लगने की बात कर लेते हैं। जब लोहे से बने सामान नमी वाले हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है ना? यह भूरे रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होता है। ठीक है, हो क्या रहा है, ये जो आयरन है, लोहा, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है, जो कि जंग है आपका। ओके, आयरन ऑक्साइड छिद्रदार होता है, कभी देखा है आपने जंग लगी कोई वस्तु देखी है, तो जो जंग होता है वो छेद छेद होते हैं, उसमें पोरस होता है, वो छिद्रदार होता है। यह परत कुछ समय पश्चात गिर जाती है, ऊपर की जो लेयर होगी लोहे की उस पर जंग लग गया, अब क्या हो गया, वो धीरे धीरे खराब होने लग गया, तो वो वाली लेयर गिर जाएगी। फिर अंदर और लोहा है ना उसमें भी अब क्या होने लगेगा, जंग लगने लगेगा, तथा लोहे की दूसरी परत फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन तथा पानी से अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड में बदल जाती है। हाथ उठाइए, बोलो समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ, अपना माइक ले लीजिए, क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। चलिए, तो ये आपकी लोहे की कोई ट्रेन थी जिस पर पूरी तरीके से क्या हो गया है, जंग लग गया है। तो क्या हुआ होगा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ एनवायरमेंट है पूरा, ये यहाँ क्या होगी, ऑक्सीजन होगी O2, और साथ में क्या है, मॉइस्चर, नमी की बात करते हैं ना, नमी भी है यहाँ पर, यानी H2, ये दोनों है, और ये लोहे की ट्रेन क्या है, आयरन, Fe होता है आयरन का आपका सिंबल। ठीक है, तो लोहे की ट्रेन है, तो लोहा है, नमी है और ऑक्सीजन है, तीनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और आपका क्या बन जाएगा, Fe3O4 बन जाएगा, जिसको आप क्या कहते हो, रस्ट कहते हो, यानी कि जंग कह रहे हैं जिसको। तो जंग बन गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे आपने बोला ये ऊपर की लेयर पे जंग लग गया, छिद्रदार होता है, पोरस होता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, ये वाली लेयर गिर जाएगी, फिर नीचे जो दूसरी परत होगी उस पर भी जंग लगने लगेगा, फिर वो भी गिर जाएगी, और ऐसे ऐसे करके आपकी जो पूरी ट्रेन है उस पर जंग लग जाएगा, यानी पूरा जो लोहे का सामान है वो जंग से क्या हो गया है, खराब हो गया है। ओके, चलिए, अब लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो जब आपका लोहा ऑक्सीजन
तथा पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो पहले आयन का हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, जिसका मतलब क्या है कि उसमें अभी भी मॉइस्चर है यानी वाटर कंटेंट है, और बाद में जब वो नमी सूख जाएगी तो वो आयरन के ऑक्साइड में बदल जाती है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है, पहला जहां आयरन हाइड्रोक्साइड बन रहा है, देन आपका हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका आयन ऑक्साइड में बदल जाता है। या आप इस रिएक्शन को इससे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आयन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और आपका रस यानी आयन ऑक्साइड बना रहा है Fe2O3। ओके, क्लियर? चलिए, तो ये लोहे पर जंग लगना जो मैंने आपको पहले बताया, ये Fe2O3 है आपका रस्ट, ठीक है ना। चलिए, अब लोहे में जंग लगने की शर्तें क्या क्या है। अभी देखो लोहे पर जंग लग रहा है, ये आपका जैसे रेलिंग या ग्रिल दिखाया गया है, इस पे क्या हो रही है, जंग लग गई है। अब कुछ तो ऐसी आपकी परिस्थितियां होंगी, विशेष परिस्थितियां जिनमें जंग लगेगा। पहला, समान लोहे का होगा। जब लोहे पर जंग लगने की बात कर रहे हैं तो लोहा होना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन की बात की, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में उसको आना होगा। तीसरा, मॉइस्चर भी वहां पर होना चाहिए, यानी कि नमी होगी तभी आपका क्या होगा, लोहे पर जंग लगेगा। ओके, तो लोहे में जंग लगने के लिए लोहे का पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आना आवश्यक है। सपोज आपने लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट से दूर कर दिया, यानी वो उसके संपर्क में नहीं आ पाई, तो जब तक लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आएगा जंग नहीं लगेगा। आपने बोला मैम ये लोहे की कोई सामान था जिस पर आपने पेंट कर दिया, तो जब आपने इसके ऊपर पेंट कर दिया है, सपोज ये रेड कलर का पेंट हमने इसके ऊपर कर दिया, तो जहां जहां आपने यहाँ पेंट करा, ये पेंट करने के बाद आपका क्या होगा, ये ऑक्सीजन और H2O के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो जब संपर्क में नहीं आएगा लोहा तो जंग नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? जंग कब लगेगा, जब आपका ये लोहा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है ऑक्सीजन के भी और नमी के भी। क्लियर? तो ये पहली शर्त यही है आपकी कि इन दोनों के कांटेक्ट में आना आवश्यक है। ओके, किसी एक अर्थात हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता है। ठीक है, यानी कि अगर लोहा सिर्फ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है तब भी जंग नहीं लगेगा, या सिर्फ नमी के कांटेक्ट में आ रहा है तब भी आपका जंग नहीं लगेगा। तो दोनों का प्रेजेंट होना आवश्यक है और दोनों का उसके संपर्क में आना आवश्यक है। अर्थात यदि हवा में नमी नहीं हो तो लोहे में जंग नहीं लगेगा, यानी शुष्क हवा होती है ना, गर्म हवा जो होती है, तो वहां पर नमी नहीं होती है, तो इसका मतलब जंग नहीं लगेगा। और लोहे को ऑक्सीजन या पानी किसी एक से संपर्क में आने से रोक दिया जाए तो भी लोहे में आपका जंग लगने से रोका जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अगर लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोक सकते हैं या नमी के कांटेक्ट में आने से रोक सकते हैं तो आपका लोहे की वस्तु पर जंग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों का होना आवश्यक है। पहली लाइन में आपने यही बोला कि लोहे का पानी तथा ऑक्सीजन दोनों के संपर्क में आना आवश्यक है जंग लगने के लिए। दोनों में से अगर एक का संपर्क भी टूट गया या एक भी वस्तु ऐसे निकली या एक भी आपका जो कंटेंट आप बोलेंगे वो नहीं होगा वहां पर, तो आपका जंग नहीं लगेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर? तो जब आप वस्तु पर पेंट कर रहे हैं तो आप ये संपर्क ही तो तोड़ रहे हैं, उसका एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ रहे हैं, या फिर आप मॉइस्चर की बात कर रहे हैं उससे लोहे का संपर्क तोड़ रहे हैं, तो संपर्क टूट गया तो जंग नहीं लगेगा। क्लियर? चलिए नोट करेंगे इसे, जल्दी से नोट करो जल्दी से। नहीं किया ना नोट, बातें कर रहे थे सब, अभी पूछूंगी तो फिर समझ नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, देखो लोहे की वस्तु पर जंग लग जाता है तो लोहे की वस्तु खराब हो जाती है। ठीक है, जंग लगने के बाद आप वस्तु को बचा नहीं सकते। एक बार इस लोहे की वस्तु पर जंग लग गई है फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
वो आपकी कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है या रिएक्शन है जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। केमिकल चेंज में पढ़ा था ना इसको, बोलो, केमिकल चेंज में पढ़ा था इसको, यानी रासायनिक परिवर्तन, जहां पर आपने कहा नया पदार्थ हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये नया पदार्थ यहाँ बन चुका है, ये पोरस सब्सटेंस जो आपको दिख रहा है, रस्ट जिसे आप बोल रहे हैं, यानी कि जंग। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले यानी कि जंग लगने से पहले जब हमने वस्तु को खरीदा, हम सामान घर में लाए कोई लोहे का, तो हम जंग से बचाने के लिए कई सारी विधियां अपनाते हैं जिससे कि वस्तु पर जंग ना लगे। तो उन्हीं विधियों की बात करेंगे हम लोग कि क्या क्या विधियां हैं। लोहे में जंग लगने से सुरक्षा या बचाव किस प्रकार करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के संपर्क में ही आने पर लोहे पर जंग लगेगा। तो आपको क्या करना है, उस संपर्क को तोड़ना है। मैंने क्या बोला, आपको वस्तु या लोहा जो है वस्तु में, उसको ऑक्सीजन और वाटर यानी कि आपका जो नमी जिसे आप बोल रहे हैं उसके कांटेक्ट में नहीं आने देना है। तो कैसे कैसे आप उसको नहीं आने देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पेंटिंग या पेंट लगाना जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो लोहे में जंग लगने से सुरक्षा या बचाव के कई तरीके होते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर बताए जाएंगे, जिसमें से पहला है पेंटिंग। ये सबने देखा है पेंट करते हुए, बताओ, लोहे की वस्तु पर पेंट लगाते हुए देखा है? हाँ देखा है, बिल्कुल। तो वो पेंट क्यों किया जा रहा है, जो पेंट कर रहे हैं ना उनको भी पता है कि ये वस्तु पर जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगी, जो कि केमिकल चेंज है जिसमें कि नया पदार्थ बन रहा है जंग, और जिसको आपने Fe2O3 बोला यहाँ पर, साथ ही आपने क्या बोला, चूंकि एक बार जंग बन गया है तो हमें लोहे की वस्तु नहीं मिल पाएगी, हमारी वस्तु खराब हो जाएगी, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं उस पे। तो पेंटिंग या पेंट लगाना आप इसको बोल सकते हैं। लोहे से बने सामानों पर पेंट की एक या दो परत चढ़ा देने पर उसे क्या होता है, जंग से बचाया जा सकता है। ओके, इस तरीके से कोई लोहे की वस्तु रही होगी, यहाँ पर उस पर उन्होंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, और पेंट करने से क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का और H2O नमी का जो कांटेक्ट है वो टूट जाएगा, संपर्क में नहीं आ पाएंगे। मैंने क्या बोला, ये लोहे की वस्तु है, इस पर मैंने पेंट कर दिया। अब जब मैंने इस पर पेंट कर दिया, जो लोहा था इसका वो ढक गया है पेंट से। अब ऑक्सीजन और मॉइस्चर वो तो है ही एनवायरनमेंट में, लेकिन वो डायरेक्ट लोहे के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है। वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, वो पेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, जो पेंट की लेयर बनी। क्लियर है? तो इस तरह से आपका लोहे पर जंग लगने से आप रोक सकते हैं। तो लोहे से बने सामानों पर पेंट की एक या दो परत चढ़ा देने पर लोहा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में नहीं आता है तथा जंग आपका नहीं लगता है। क्लियर? बोलो, समझ आ गया? हैंड रेज करो। पहली विधि समझ आ गई, जंग लगने से कैसे बचाएंगे? ठीक है, वेरी गुड। तो आप कभी भी लोहे की वस्तु कोई खरीद के लाएंगे तो उस पर पेंट कर सकते हैं, अगर पेंट करने योग्य वो है तो। ओके, तो पेंट करने से आप क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन और H2O का संपर्क आपने तोड़ दिया है लोहे से, तो चूंकि संपर्क टूट गया है तो अब जंग नहीं बनेगा। जब जंग नहीं बनेगा तो संक्षारण नहीं होगा। क्लियर है? नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बोलो समझ आया, हैंड रेज करो समझ आया तो। आपको नहीं आया समझ में, जो सेकंड रो में बैठे हैं? ठीक है, आया है सबको। तो आज के सेशन में GIC खटीमा के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया। सभी बच्चों को ऐसे ही रिस्पांस करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।